तो गाइस क्या हाल। फाइनली जिस मूवी का मुझे बहुत टाइम से इंतजार था मैंने वो मूवी फाइनली देख ली है, द फ्लैश वर्ल्ड्स कोलाइड। और ये वीडियो पूरी स्पॉइलर से भरी हुई है, तो होप करता हूँ आप इसे अपने रिस्क पे ही देख रहे होंगे। तो मूवी स्टार्ट होते ही आपको अपनी सीट पर बांधने का काम स्टार्ट कर देती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है जिसमें एक हॉस्पिटल है वो कोलैप्स होने वाला है और बैरी एलन के अलावा बाकी सुपर हीरोज अलग अलग तरीके से दुनिया बचाने में बिजी हैं। तो सिर्फ एक बैरी ही है जो उस हॉस्पिटल में लोगों को बचा सकता है। फिर फ्लैश अपनी पावर का इस्तेमाल करके जिस तरीके से सबको बचाता है ना, वो आपकी आंखों को अलग ही सुकून देने का काम करेगा। और साथ ही बैटमैन का एक्शन चेज सीन चेरी ऑन द टॉप का काम करता है। और इसी बीच आपको वंडर वुमैन का कैमियो भी देखने को मिलेगा, जो सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए ही होगा। बैरी एलन ने इतने लोगों को बचा तो लिया, लेकिन आज भी वो इस गम में है कि वो अपने पापा को अभी तक नहीं बचा पा रहा अपनी मॉम के झूठे मर्डर केस में। और इसी इमोशन में फ्लैश ये डिस्कवर कर लेता है कि वो टाइम में पीछे जा सकता है, और जो टाइम में पीछे जाने का प्रोसेस है स्क्रीन पे दिखाया गया है वो आपकी आंखों को एक अलग ही सुकून देगा। और उसके बाद ये बात वो बेन एफ्लेक के बैटमैन से डिस्कस करता है कि वो टाइम में पीछे जा सकता है, अपनी मॉम को बचा सकता है और उसके पेरेंट्स को भी बचा सकता है। लेकिन बैटमैन उसे ये करने से मना करता है, क्योंकि आज हम जो भी हैं वो अपने पास्ट की वजह से हैं। अगर हमारा पास्ट ऐसा ना होता तो हम आज ऐसे ना होते। लेकिन बैरी फिर भी टाइम में पीछे जाता है और अपनी मॉम को मरने से बचा लेता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो एक डार्क स्पिरिट उसे एक अल्टरनेट रियलिटी में भेज देता है, जहां उसकी मॉम तो जिंदा है लेकिन उसके अलावा एक अल्टरनेट बैरी एलन भी है जिसे अभी तक फ्लैश की पावर नहीं मिली है। तो वो चला जाता है अल्टरनेट बैरी एलन को फ्लैश की पावर दिलाने के लिए। इसी बीच आपको ये भी दिखाया जाता है कि बैरी एलन को फ्लैश की पावर कैसे मिली। सो फ्लैश अल्टरनेट टाइमलाइन के बैरी एलन को पावर दिलाने के चक्कर में अपनी पावर लूज कर देता है और अल्टरनेट टाइमलाइन के बैरी एलन को उसकी पावर मिल जाती है। और इसी बीच जनरल जॉर्ड अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाता है, और तब फ्लैश को पता चलता है कि इस दुनिया में कोई सुपरमैन एग्जिस्ट ही नहीं करता और कोई बाकी सुपर हीरोज भी एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ बैटमैन को छोड़ के, जो अब बूढ़ा हो चुका है लेकिन अभी भी उसका भौकाल वैसी ही है जैसे पहले रहा करता था। उसके बाद वो बैटमैन की हेल्प से सुपरमैन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल मिलती है जिसे वो रेस्क्यू कर लेते हैं। और वो सुपर गर्ल को रेस्क्यू करने के बाद वो मेन बैरी एलन को उसकी पावर वापस दिलाने के लिए लग जाते हैं। और वापस पावर दिलाने का काम काफी दर्दनाक और इमोशनल है। वहाँ पे आपको महसूस होगा कि कितनी गजब की एक्टिंग की है फ्लैश के कैरेक्टर ने। और फाइनली मेन फ्लैश को अपनी पावर मिल जाती है। उसके बाद वो सब मिलकर टीम बना के जनरल जॉर्ड को रोकने पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है सुपर गर्ल का कुछ कमाल का एक्शन सीन, लेकिन उस लड़ाई के प्रोसेस में बैटमैन और सुपर गर्ल दोनों मारे जाते हैं। लेकिन अल्टरनेट टाइमलाइन का बैरी एलन टाइम में पीछे जाके दोनों को दोबारा जिंदा करता है, जिसमें मेन टाइमलाइन का बैरी एलन भी उसकी हेल्प करता है। लेकिन फिर भी सुपर गर्ल और बैटमैन दोबारा मारे जाते हैं किसी अदर रीजन से। लेकिन फिर दोबारा अल्टरनेट टाइमलाइन का बैरी एलन टाइम में पीछे जाके उनको जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो दोनों दोबारा मारे जाते हैं। अल्टरनेट टाइमलाइन का बैरी एलन ये प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहता है। इसी दौरान जो मल्टीवर्स आपस में कोलाइड हो रहा था वो देखने में इतना बढ़िया और इतना आपकी आंखों को मेस्मराइजिंग लगता है ना, और जो डिफरेंट कलर से उन चीजों को शो किया गया है वो चीज देखने में बहुत कमाल की लगती है। और इसी दौरान वो स्पीडस्टर जिसने फ्लैश को इस टाइमलाइन में भेजा था वो निकल के आता है, और तब जाके पता लगता है कि जो अल्टरनेट टाइमलाइन का बैरी एलन है वो उसका ओल्ड वर्जन है, और उसी ने फ्लैश को अल्टरनेट टाइमलाइन में भेजा था ताकि वो अल्टरनेट टाइमलाइन के फ्लैश को उसकी पावर दिलवा सके, और तब जाके ये सारा सिनेरियो क्रिएट हो पाए। फिर जो अल्टरनेट टाइमलाइन के यंगर वर्जन बैरी एलन है उसे ये सब जब पता लगता है कि उसका ओल्ड वर्जन इतना भयानक हो चुका है, तो वो मेन टाइमलाइन के बैरी एलन को बचाने के चक्कर में खुद मारा जाता है। लेकिन तब तक मेन टाइमलाइन के बैरी एलन को ये समझ में आ चुका था कि वो किसी भी तरीके से इस यूनिवर्स का फेट नहीं चेंज कर सकता। फिर दोबारा वो टाइम में पीछे जाता है और अपनी मॉम को मरने देता है, लेकिन इस बार वो क्या करता है, अपने पापा को बचा लेता है, और इससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जिसका पता उसे तब लगता है जब उसे न्यू टाइमलाइन के ब्रूस वेन का कॉल आता है और वो उससे मिलता है, और यहीं पे पिक्चर एंड हो जाती है। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्वामैन को टीज किया गया है, बस एक्वामैन की जो न्यू फिल्म आने वाली है उस मूवी की हाइप बनाने के लिए। बाकी मैं इस मूवी को देखने के लिए 1.5 घंटा ट्रैवल करके गया, क्योंकि मुझे इस मूवी को IMAX में देखना था, IMAX का एक्सपीरियंस लेना था, और मेरा जो टाइम वहाँ पे लगा, तो इस मूवी के देखने के बाद मुझे अपना पैसा और मेरा टाइम जो लगा वो मुझे दोनों वसूल हुई। और ये मूवी मैं हर किसी को रिकमेंडेड करता हूँ, एक बेस्ट सुपर हीरो मूवी जो मुझे काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली है। होप करता हूँ आपने भी ये मूवी देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो जाके देखो भाई, बहुत कमाल की मूवी है। और इसके अलावा एनिमल का टीजर आया है, उस पर मैंने रिएक्शन दिया है, अगर आपने वो टीजर नहीं देखा तो जाके देखो, बहुत कमाल का है।